स्टूडेंट्स अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 53। राइट, इसमें हमें क्या करना है, जीडीपी एमपी निकालना है और सब्सिडी निकालना है। गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है, मतलब एक्सपेंडिचर मेथड ही लगाना पड़ेगा। एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी एमपी ही निकलता है। राइट, तो अब इसमें हमें कोई भी एडजस्टमेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ग्रॉस गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऐड होता ही है। ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन ऐड हो जाएगा। नेट एडिशन टू स्टॉक मतलब चेंज इन स्टॉक ऐड हो जाएगा। फिर प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऐड हो जाएगा और एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस हो जाएगा। इन दिस मैनर आपके पास जीडीपी एमपी आ जाएगा। अब आपको निकालना है क्या, हाँ, अब आपको निकालना है सब्सिडी। सब्सिडी को निकालने के लिए क्या करोगे, एनएनपीएफसी में डिप्रिसिएशन प्लस कर दोगे। राइट, देखो इसमें क्या करोगे, एनएनपी से जीडीपी एमपी पे जाने के लिए, है ना, क्या करते हैं, हमको सब्सिडी का यूज़ आता है। राइट, तो तुम क्या करो, इन लोगों ने क्या किया, अलग से फॉर्मूला बना लिया है। अब आप चाहो तो अलग से फॉर्मूला ना बनाकर आप उसी फॉर्मूले को लिख दो और सब्सिडी की जगह सब्सिडी लिख दो और साइड चेंज कर लो। राइट, इन्होंने देखो दिया भी है, वी नो दैट एनएनपीएफसी इज इक्वल्स टू जीडीपी एमपी माइनस डेप्रिसिएशन प्लस एनएफआई माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। मतलब सब्सिडी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, तो एनएनपीएफसी में से जीडीपी एमपी माइनस कर दो, डेप्रिसिएशन प्लस कर दो, एनएफआई माइनस कर दो, और ये भी इधर चला गया तो ये प्लस हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स प्लस हो गया। मतलब सारी चीज़ें हमने अपोजिट कर दी। तो इन दिस मैनर यू विल टेक आउट सब्सिडीज ऑल्सो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसमें हमको नेशनल इनकम निकालना है और कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल निकालना है। ये भी देखो प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है, वेजेस एंड सैलरीज दिया है, जीडीपी एमपी दिया है। नाउ नेक्स्ट इज एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीएफ दिया है, इंटरेस्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, सब्सिडी, रेंट, प्रॉफिट, रॉयल्टी। अब देखो इसमें ज़्यादातर चीज़ें इनकम मैथड की दी है, तो इनकम मैथड से कर लेते हैं। राइट, पहले इनकम मैथड में अपन को यहाँ पे क्या दिया था, वेजेस एंड सैलरीज गिवन था, तो वेजेस एंड सैलरीज ऐड हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ कॉन्ट्रीब्यूशन ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा, फिर रेंट, प्रॉफिट, है ना, रॉयल्टी और एनएफआई है। क्योंकि इससे हमको एनडीपीएफसी निकलता है, एनडीपीएफसी से हमको एनएनपीएफसी निकालना है। नाउ एनएनपीएफसी से अगर हमको जीडीपी एमपी से अगर हमको एनएनपीएफसी पे जाना है तो लेस क्या करना पड़ेगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, प्लस करना पड़ेगा एनएफआई, माइनस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस करना पड़ेगी सब्सिडी, सॉरी, प्लस करना पड़ेगा इनडायरेक्ट टैक्स, माइनस करनी पड़ेगी सब्सिडी। तो वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, साइड चेंज करके कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का फॉर्मूला निकाल लेंगे और फिर हम वैल्यूज़ पुट अप कर देंगे। क्या होता है देखो, हमें कुछ भी निकालना हो, सिर्फ आपको अगर बेसिक फॉर्मूला याद है तो आप साइड चेंज करके बाकी सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। जस्ट डू इट योरसेल्फ इन योर कॉपी, तो यू विल बी एबल टू गेट इट। जब तक आप कॉपी में सॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, कॉपी में सॉल्व करोगे तो अपने आप आंसर आता जाएगा। राइट, फॉर्मूलाज लर्न होगा तो ईजिली यू कैन डू इट। अब देखो उसमें भी क्या करा है, जीडीपी एफसी निकालना है आपको और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड निकालना है, तो सेम मैनर में होगा। तो दिस क्वेश्चन नंबर 55 यू हैव टू डू योरसेल्फ। नाउ नेक्स्ट करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 56। फॉलोइंग डाटा गिवन है, आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालना है, नेशनल इनकम निकालना है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर निकालना है। राइट, तो सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन इज इक्वल्स टू क्या होता है, तो इसमें हम देखें कि नेट डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन में अगर प्लस कर दे हम क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर दे ओपनिंग स्टॉक, है ना, प्लस कर दे क्लोजिंग स्टॉक, माइनस कर दे उसमें से ओपनिंग स्टॉक और उसमें प्लस क्या कर दे कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो यू विल बी एबल टू गेट जीडीपी कैपिटल ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। राइट, उससे हमको क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको मिल जाएगा इस तरीके से। नाउ नेक्स्ट में हमको निकालना है नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम कैसे निकालें, देखो एनएनपीएमपी दिया है, एनएनपीएमपी में कर लो एनएनपीएमपी, मतलब एमपी से एफसी में जाने के लिए लेस कर दो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, इजीली नेशनल इनकम आ जाएगी। अब ग्रॉस फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है तो एनएनपीएफसी से फॉर्मूला लगा लो और साइड चेंज कर दो, तो यू विल गेट द गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। राइट, देखो कुछ भी निकालना हो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि किस तरीके से निकाला जाएगा, सेम प्रोसीजर हम अपनाएंगे। राइट, नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 57। जीएनपी एमपी निकालना है, बहुत इजी है। देखो सारा जो डाटा दिया है वो एक्सपेंडिचर मेथड का दिया है, तो एक्सपेंडिचर मेथड से निकाल लीजिए आप। ठीक है,
एक्सपेंडिचर मेथड से ध्यान रखना है आपको, निकलेगा जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी से जीएनपी एमपी पे जाने के लिए आपको प्लस करना पड़ेगा एनएफआईए, दैट इज़ एक एडजस्टमेंट हो जाएगा एनएफआईए का, उसमें एनएफआईए आपका प्लस हो जाएगा। नाउ कंप्यूट डोमेस्टिक इनकम। डोमेस्टिक इनकम मतलब क्या होता है? एनडीपीएफसी, आपको पता है ये सब चीज़ें। डोमेस्टिक इनकम मतलब एनडीपीएफसी। अब क्या क्या दिया है देखो। रेंट दिया है, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिया है, सब्सिडी दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दिया है, नेट डिक्रीज इन इन्वेंटरी, नेट एक्सपोर्ट, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट, ये सब कुछ गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर प्लस कर देंगे, राइट, प्लस कर देंगे ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, लेस कर देंगे नेट डिक्रीज इन इन्वेंट्रीज, है ना। फिर नेट एक्सपोर्ट ले लेंगे। नेट एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट दोनों का ट्रीटमेंट हुआ है। उसमें क्या करना है हमको, एनडीपीएफसी निकालना है, राइट। इससे क्या निकलता है, जीडीपी एमपी। तो एडजस्टमेंट कर दो, जी से एन पे जाने के लिए लेस कर देंगे कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये तो डी है, और लेस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 59 देखते हैं हम। क्वेश्चन में नेशनल इनकम बाय एक्सपेंडिचर मेथड और इनकम मेथड निकालना है। बहुत बार ये क्वेश्चन कर लिया है अपन ने, ठीक है, तो भी देख लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर मेथड में इंक्लूड हो जाएगा। चेंज इन स्टॉक गिवन है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, एक्सपोर्ट गिवन है, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर ऐड हो जाएगा, ग्रॉस फिक्स कैपिटल ऐड हो जाएगा, ऑपरेटिंग सरप्लस, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, मिक्स्ड इनकम, ये सब कुछ हमारा इनकम मेथड में ऐड हो जाएगा, राइट। बस और एडजस्टमेंट कर देना है आपको, राइट। एडजस्टमेंट जो है, जो भी प्लस माइनस होगा वो एडजस्टमेंट कर लो। हमें पता है एक्सपेंडिचर मेथड से हमें जीडीपी एमपी मिलता है और इनकम मेथड से हमको एनडीपीएफसी मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्टमेंट कर लोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 60 में भी वो इनकम और एक्सपेंडिचर मेथड से ही कैलकुलेट करना है और आपको जीडीपी एमपी भी कैलकुलेट करना है। तो सेम मैनर में आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। दोनों नेशनल इनकम दोनों मेथड से करना है, तो दोनों मेथड से पहले नेशनल इनकम कर लोगे, फिर किसी भी एक मेथड से नेशनल इनकम को लेकर उससे जीडीपी एमपी निकाल दोगे विद एडजस्टमेंट्स, राइट। अब इस तरीके के हमने बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, तो रेस्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ। बाकी सारे क्वेश्चंस जो होंगे वो आपको खुद को करना है। इसमें भी आपको क्या करना है, एनएनपी एमपी निकालना है, जीडीपीएफसी निकालना है। बहुत बार ये क्वेश्चंस कर लिए हैं अब हमने, राइट। तो ये जो रिमेनिंग एग्जाम्पल्स हैं ये आपको करना है। अब बात आती है अनसॉल्व क्वेश्चंस की। तो अनसॉल्व क्वेश्चंस जो है वो भी आपको खुद को सॉल्व करके देखना है, क्योंकि अगर मैं सॉल्व करवा दूंगी तो यू विल नॉट सॉल्व एट योर होम। तो आई वांट कि आप खुद सॉल्व करें एंड देन आफ्टर यू विल आस्क मी द डाउट्स। दैट्स वाई अनसॉल्व क्वेश्चंस जो हैं आपको खुद को करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो टेल मी, तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, बट तब तक मैं पीडीएफ शेयर नहीं करूंगी, तब तक आपको पहले खुद को ही ट्राई करके खुद को ही सॉल्व करना है। So just try it, and if you are facing any of the problem, just inform me, so I'll send the PDF. Okay, bye.